इंडिया फर्स्ट के हिसाब से हम चल रहे थे, तो ऐसा क्यों है देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने डी एस्केलेशन को कहा है और डी एस्केलेशन इंडिया और पाकिस्तान ने अग्री किया है, और इन्होंने एक बार नहीं कहा 50 बार कहा है। यानी हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर भी वॉशिंगटन में बैठे हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि क्या यूएस इंडिया ट्रेड डील हुई है जिसकी वाह भाई वाह ये लोग हर स्पीच में लूटे जा रहे हैं। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर जीरो कर दिए, यानी हमारा जो सामान वहां पर जाएगा वो 18% टैरिफ पे होगा, उनका सामान जो यहाँ पर आएगा वो 0% टैरिफ पे होगा। मोशन ऑफ थैंक्स पे बोलने का मौका दिया, अवसर मिला। सर, उनके अभिभाषण में, राष्ट्रपति के अभिभाषण में पैराग्राफ 46 में उन्होंने कहा amid the complex global circumstances prevailing at present. Sir, can you please ask him to keep quiet? Please sit down. Sir, sit down, sir. आप बोलेंगे 26 में आपका ही रिकॉर्ड, फिर से मंत्री बनेंगे सर। आप बोलिए, आपकी रिकॉर्ड पे जा रही है बात, आप बोले। Amid the complex global circumstances prevailing at present, India is playing the role of a bridge in the world. ये उनके शब्द हैं। At the same time, it has remained steadfast in its resolve of India first. सर, मुझे याद है ऑपरेशन सिंदूर के समय 10 मई को जब ऐसा लग रहा था कि हमने पाकिस्तान के जो आतंकी गढ़ हैं उन पे हमला किया था, तो ऑल आउट वॉर होने वाली है। उसी समय अगर इंडिया फर्स्ट के हिसाब से हम चल रहे थे, तो ऐसा क्यों है देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने डी एस्केलेशन को कहा है और डी एस्केलेशन इंडिया और पाकिस्तान ने अग्री किया है, और इन्होंने एक बार नहीं कहा 50 बार कहा है कि डी एस्केलेशन उनने किया और इंडिया पाकिस्तान का पीस का समझौता उन्होंने किया। वैसे ही लगातार इंडिया यूएस डील के बारे में हमें वहाँ से बार बार खबर मिल रही है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट ने बताया है हमें कि हमारी क्या डील होने जा रही है, जहां पे उन्होंने कहा, और इंडिया फर्स्ट के इसलिए मैं बोल रही हूं क्योंकि उन्होंने कहा है कि रशिया से हमने अग्री किया है कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। कुछ दिन पहले बजट के सवेरे उन्होंने कहा था, ये भी अग्री किया है इंडिया ने कि ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। और जब बजट पेश हुआ तो जो चाबहार पोर्ट के बारे में बजट एलोकेशन होता था, इस बार बजट एलोकेशन नहीं हुआ है, बल्कि एक न्यूज़ रिपोर्ट ये बताती है कि हमने अपने हाथ पल्ला झाड़ दिया है चाबहार पोर्ट से। क्या ये इंडिया फर्स्ट हमारी स्ट्रैटेजी है? मैं ये पूछना चाहती हूँ इस माध्यम से, होपफुली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसका जवाब देंगे। दुख इस बात का होता है कि कॉमर्स मिनिस्टर जो थे, कॉमर्स मिनिस्टर जब राज्यसभा चल रही थी, राज्यसभा में आकर अपना वक्तव्य नहीं दिया। उन्होंने पहले मीडिया को बात साझा की और मीडिया के सामने भी वो जो गाइडलाइंस हैं, जो फ्रेमवर्क है, उसके बारे में कुछ नहीं बता सके। ना उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की कही हुई चीज़ों का खंडन किया। फिर नेक्स्ट डे आकर उन्होंने बात की है। आज वॉशिंगटन में हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई भी उनको पता नहीं है कि क्या गाइडलाइंस हैं, क्या फ्रेमवर्क है, ये सब कॉमर्स मिनिस्टर हैंडल कर रहे हैं। यानी हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर भी वॉशिंगटन में बैठे हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि क्या यूएस इंडिया ट्रेड डील हुई है जिसकी वाह भाई वाह ये लोग हर स्पीच में लूटे जा रहे हैं। सर, दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से किसानों के बारे में करीब 4 पैराग्राफ्स राष्ट्रपति के अभिभाषण में 4 पैराग्राफ्स किसानों को लेकर हैं, और वही डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पे पता चला है कि टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर जीरो कर दिए, यानी हमारा जो सामान वहां पर जाएगा वो 18% टैरिफ पे होगा, उनका सामान जो यहाँ पर आएगा वो 0% टैरिफ पे होगा, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स का उन्होंने कहा है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का उन्होंने कहा है, जिसका लगातार किसान उसका विरोध करते आए हैं। इस पे भी स्पष्टीकरण हमें नहीं मिला है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये हमारी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है? और अगर यही इंडिया फर्स्ट है तो भगवान बचाए सारे 1.4 बिलियन देशवासियों को जो इस सारी डील को मंजूर करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हो गए हैं। हमने अपने घुट्टे टेक दिए हैं। ये मैं तो इसको ट्रेड डील भी नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ ये ट्रेड डील नहीं है सर, ये एक फरमान जारी हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कि आप इन चीज़ों पे अग्री करिए, तभी हम आपके साथ और बातचीत करेंगे और ट्रेड करेंगे। सर, दूसरी बात उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में कही। बिल्कुल स्वागत करती हूं कि सोशल जस्टिस के बारे में बात होनी चाहिए। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी बात की, पर अगर वो इकोनॉमिक सर्वे देखती तो इकोनॉमिक सर्वे में कहा है एवरी 1 इंटरनेशनल स्टूडेंट कमिंग टू इंडिया 28 इंडियन स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द कंट्री। सर, इससे जो हमारा ब्रेन ड्रेन होता है, इज कॉस्टिंग द कंट्री अबाउट 3.4 बिलियन US डॉलर। बस एक लास्ट चीज कहकर खत्म करूंगी, और इसी से मैं ये सोचती हूँ कि हमारे इनकमिंग बच्चे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं क्यों नहीं आते हैं, और हमारी जो कैंपसेस हैं
कैंपसेस में ध्रुवीकरण करने के लिए जो यूजीसी गाइडलाइंस लाया गया था, सोशल जस्टिस की आड़ में राजनीति चल रही थी, केंद्र सरकार उस पर चुप्पी बांधे रही। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने जो गाइडलाइंस जहां पे आप ध्रुवीकरण कर रहे थे, कास्ट के अनुसार कर रहे थे, उसको खत्म करने का काम किया है। और अगर सरकार में अभी थोड़ी भी लाज बची होगी तो उस यूजीसी गाइडलाइंस को बाकायदा विड्रॉ कर एक न्यू गाइडलाइंस कैंपसेस पे लागू करेंगे। सर, इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।